बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिससे उसका परिवार बहुत कठिनाइयों से जीवन गुजार रहा था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता और देर शाम तक लकड़ियां काटता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक रात लकड़हारे के घर 4 साधु आए। उन्हें देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित रह गया। बेटा, हम यात्री हैं और आज रात तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतना भोजन नहीं है कि मैं आप चारों का सत्कार कर सकूं। कोई बात नहीं, तुम हम चारों में से किसी एक को आमंत्रित कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, जिसे भी तुम बुलाओगे वह अपने नाम का प्रभाव लेकर तुम्हारे घर पर आएगा। मेरा नाम धन्य है। अगर तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो तुम्हारे घर में धन आएगा। मेरा नाम वैभव है। अगर तुम मुझे आमंत्रित करोगे तो तुम्हारे घर में ऐश्वर्य और समृद्धि आएगी। मेरा नाम सफलता है। अगर मैं आया तो तुम्हें जीवन भर सफलता मिलेगी। और मेरा नाम श्रम है। मैं मेहनत और परिश्रम का प्रतीक हूँ। लकड़हारा चिंता में पड़ गया। आखिर सबसे पहले किसे बुलाऊं? वह अपनी पत्नी के पास गया और सलाह मांगी। हमारी रोजी रोटी किसकी वजह से चलती है? मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं, इसलिए हमें श्रम को ही आमंत्रित करना चाहिए। लकड़हारा वापस आता है और श्रम को आमंत्रित करता है। जैसे ही श्रम घर में प्रवेश करता है, बाकी तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था कि केवल एक ही साधु भोजन करेगा, फिर आप तीनों भी क्यों आ रहे हो? बेटा, जिस घर में श्रम यानी मेहनत होती है, वहाँ धन, वैभव और सफलता अपने आप ही आ जाते हैं। लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी से झूम उठते हैं। लकड़हारा फिर से मेहनत करने लगता है और उसकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।